तक कि कलयुग का असर ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब पर होने लगेगा। सबके मन में विकृति आएगी, चंचलता, क्योंकि तमोगुण का छिड़काव हो चुका। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बचने का उपाय बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन सत्संग सुना करो। इस कलयुग के असर से बचने का कलयुग में एक ही मात्र उपाय है कि संतों महात्माओं का सत्संग जिसको मिलता रहेगा, गौर से सुनता रहेगा, मन बुद्धि चित्त को लगाकर सुनेगा, वचन वाणी पर कुछ व्यवहार में लाएगा, वो इस कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रयास करूंगा। अब राजा तो राजा, आपको घर गृहस्थी में सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। छोटे से परिवार की आपकी जिम्मेदारी, आपके बगल में गांव में सत्संग होता संडे मंडे को, आप दाएं बाएं बहाना करके मार जाते हो, नहीं जाते हो। जो इतने बड़े देश का राजा है, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कहां से सत्संग का सीख। ऊपर से कलयुग का असर, कलयुग भरमा रहा, सत्संग का अवसर नहीं मिला। और देखो एक घटना घटती है, कलयुग का असर देखो आप। राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार, अपने मन को बहलाने के लिए, मन विकृत हो रहा, जंगल में निकल पड़े। घोड़े पर बैठकर चले जा रहे जंगल में, एक विकराल भयंकर रूप रंग चेहरा में एक भयंकर आदमी उधर से दौड़ता चला रहा। राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा, का सावधान ठहर जाओ, पहले अपना परिचय दो तब मेरे निकट आना। राजा परीक्षित सोचे आदमी हम पर अटैक करेगा, बड़ा भयंकर था। उन्होंने बाण चढ़ा लिया, वो आदमी ठहर गया। राजा परीक्षित कहते, भाई पहले अपना परिचय दो तब मेरी तरफ आओ। उसने हाथ जोड़ा, कहा राजन पहले आप हमको एक वचन दे दीजिए कि मैं आपको मारूंगा नहीं, तब मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म पुरुष हूँ, मेरे वंश की मर्यादा है। वचन दे दिया, और जो वचन दे दिया मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ, वचन देता तुमको मारूंगा नहीं, परिचय दो अपना। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। अरे कहा, मैं तो तुमको ही खोज रहा था, लेकिन तुम इतने चालाक निकले, तुमने हमसे पहले ही वचन ले लिया कि मारूंगा नहीं। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं कलयुग को धरती पर टिकने नहीं दूंगा, मार डालूंगा। उसने कहा, नहीं हे धर्म ध्वज रक्षक, आप सब पर की रक्षा करने वाले महाराज हो, आप हमारी भी रक्षा करो। हमको स्वर्ग वैकुंठ से निकाल कर धरती पर गिरा दिया गया। मेरे 3 भाई स्वर्ग वैकुंठ चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर। वो लोग यहाँ से निकल गए ऊपर, और मुझको धरती पर भेज दिया गया। बहुत दिन तक मुझको यहाँ रहना है, इसलिए मैं कब तक जंगल में भटकूंगा। राजन आप हमको कुछ जगह तो दे दीजिए, मैं कहाँ रहूं। राजा परीक्षित मजबूर हो गए, कहा जाओ जाओ, तुम जहाँ लोग मांस खाते उनके घर में रहना, जिस घर में लोग मांस खाते। अब उस समय देखो मांसाहारी बहुत कम थे। द्वापर काल में मांसाहारियों की संख्या दुनिया में 20%, त्रेता युग में 10% और सतयुग में 0%। आश्चर्य होता, सतयुग में मनुष्यों में 0% मांसाहारी, शून्य। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह हो प्राणी। त्रेता युग आया, रजोगुण का प्रभाव बढ़ा कुछ, तो 10% मांसाहारी। द्वापर युग आया, तमोगुण मिला, 20% मांसाहारी। कलयुग लगा, आज तमोगुण ज्यादा हो गया, आज दुनिया में 90% लोग मांसाहारी हो चुके। भारत में 80%, लेकिन जब पूरे विश्व स्तर पर देखोगे आप, 91-92% दुनिया में लोग मांस खाते हैं, केवल 7-8% शाकाहारी समय बचे हैं। ये कलयुग का असर देखो। लेकिन राजा परीक्षित के राज में द्वापर युग में 20%। कलयुग ने कहा, महाराज जगह तो बहुत कम, मेरी लाव लश्कर बड़ी है, मैं अकेले तो हूं नहीं,
मांस खाने वाले आपके राज में धरती पर बहुत कम लोग हैं, कुछ और जगह हमको दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पीते उनके भी घर में चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज जगह तो बढ़ी नहीं, जो मांस खाता है वही शराब पीता, तो जगह तो बढ़ी नहीं। तो राजा परीक्षित का अच्छा जाओ, जहां लोग जुआ खेलते उनके भी घर में चले जाना। कलयुग ने कहा महाराज जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते वही जुआ भी खेलते, जगह तो बढ़ी नहीं रही है। वही घर मांस खाता, उसी घर में शराब पीते, उसी घर में लोग जुआ खेलते, कुछ और जगह बढ़ा के दे दीजिए राजन। राजा परीक्षित देखो न आओ न ताओ। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, गोल्ड सोना जिसका गहना बनता है। राजा परीक्षित ने झटके में कहा जाओ, तुम सोने में भी रह सकते हो। सोना माने गोल्ड जिसका आप गहना बनाते हो। तब कागज का नोट नहीं था, सोने चांदी के सिक्के चलते, घर सबके घर में सोना। और राजा परीक्षित के सोने का मुकुट खुद पहने थे। जब उनके मुख से ये वाणी निकली तो कलयुग हंस पड़ा और धीरे से उड़ गया। उड़ करके सूक्ष्म रूप अपना मच्छर का रूप बना के जाकर के राजा परीक्षित की खोपड़ी पर मुकुट में सोने के बैठ गया। कहा बस, जब राजा भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा भ्रष्ट हो ही जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भाजी टका सिर खाजा। जब राजा बिगड़ जाएगा तो प्रजा को बिगाड़ने में क्या समय लगेगा। जब सोने के मुकुट पर कलयुग बैठा तो राजा परीक्षित का मन और विकृत, खोज रहे कहाँ कलयुग गया। कलयुग का कहीं पता है, वो तो उनके मुकुट में छिप गया। राजा परीक्षित जल्दी जल्दी लौट रहे। रास्ते में समी ऋषि का आश्रम पड़ता था। समी ऋषि राजा जानते भी थे। राजा को प्यास लगी, समी ऋषि संध्या वंदना आंख बंद करके समाधि लगाए थे। शाम का समय था, ध्यान पूजा कर रहे थे। राजा परीक्षित देखो कलयुग चढ़ गया खोपड़ी पर, घोड़े पर बैठे बैठे। जो राजा परीक्षित महात्मा के दरबार में जब जाते थे, समी ऋषि के यहां जाते थे, लेकिन पैरों के जूते चप्पल उतार कर घोड़े से उतर कर प्रणाम करते थे। आज कलयुग का असर देखो, राजा परीक्षित घोड़े पर बैठे बैठे और करके महाराज मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। आप पूजा कर रहे, मैं प्यास सा मर रहा। अब समाधि तोड़ेंगे राजा साधु। राजा ने कहा मैं सुनना, बोल रहा है, बोल ही नहीं रहे, पूजा कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आया, अपने धनुष की नोक पर कुंडे पर उनकी पीठ में ठोकर मारते। अरे भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित आपके आश्रम में प्यासे मर रहा, अब आप बड़े पुजारी बने हो, तब भी समाधि नहीं टूटी। राजा को और गुस्सा अहंकार आ गया। अब ये सब कलयुग करवा रहा। सामने देखा एक मारा श्याम था, धनुष की नोक पर उठाया और समी ऋषि की गर्दन में माला पहना करके अपने राजधानी हस्तिनापुर लौट गए। महल में लौटकर जब सोने का मुकुट नीचे उतारा, जब सोने का मुकुट नीचे उतरा तो राजा परीक्षित की बुद्धि जाग गई। अरे मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, एक साधु महात्मा का अपमान मुझसे हो गया, ये हो कैसे गया। अब राजा कुछ सोच नहीं पा रहे। भागे भागे व्यास जी के पास पहुंचते हैं। अरे कहते हैं गुरुदेव अनर्थ हो गया। सारी कथा बताते हैं। व्यास जी ने कहा राजन अब तो अनर्थ कर दिया, सब बिगाड़ने के बाद सत्संग में आए हो आप। मैंने पहले ही चेताया था सत्संग करते रहना, महीने में 15 दिन में 2 महीने में जब भी समय मिले साधु महात्माओं के आश्रम में जाते रहना। घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय निकाल कर सत्संग करते रहोगे, बुराई से पाप से बच जाओगे। राजन मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इतना दिन बीत गया, सत्संग आज आए हो आप, गलती करने के बाद आए। हे राजन आपको तो श्राप मिल चुका। व्यास जी कह रहे हैं कि राजन श्राप तो मिल गया। श्राप क्या मिल गया?
जब समी ऋषि के कुमार जंगल से खेल कर लौटे, देखा पिता के गले में सांप की माला, नाराज हो गए। वो भी ऋषि कुमार थे, तपस्वी थे, श्राप दे दिया। कहा जा, जिस दुष्ट ने चांडाल ने इतना बड़ा पाप किया, सर्पों का राजा तक्षक 7वें दिन उसको काट खाएगा और मारा जाएगा। कहा राजन आपको तो श्राप मिल गया, वृथा न जाए दे ऋषिवाणी। राजा परीक्षित रोने लगते। कहा गुरुदेव बचाओ, मरने के लिए कोई मुझे चिंता, लेकिन मेरी आत्मा, ऐसा माना जाता जो अकाल मौत मरता, भूत बनता, प्रेत बनता, सांप काट के मर गया, पानी में डूब के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, हे गुरुदेव उसको प्रेत जोनी में जन्म मिलता, मेरी आत्मा भटकेगी, कम से कम आत्मा को तो बचा लीजिए, मैं मरने को तैयार हूं। व्यास जी को दया आ गई, उन्होंने सुखदेव मुनि को बुलाया, एक प्रतिनिधि मंडल ऋषि मुनि महात्माओं का हस्तिनापुर भेजा। कहा 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान करो। राजा परीक्षित हमारा धर्मात्मा राजा, अब कलयुग में आगे इससे अच्छा राजा कोई नहीं आ सकता, ये अंतिम राजा हैं, धर्म रक्षक, अब आगे जितने राजा आएंगे गिरते पड़ते रहेंगे। इन्होंने तो गले में सांप डाला, आगे राजा आएंगे साधु संतों का गर्दन काट देंगे, तलवार से जेल में डाल देंगे। अब कलयुग में इससे अच्छा राजा कोई नहीं आएगा, और हमारा ये धर्मात्मा राजा अगर हम लोगों के रहते हुए भूत प्रेत बन जाएगा तो कलंक लग जाएगा, जाओ रक्षा करो। देखो ऋषि मुनियों ने 7 दिन का धार्मिक अनुष्ठान हस्तिनापुर में किया, वेदी सजाई गई, मंत्र जाप शुरू हो गया, 7 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन सब लोग देख रहे, तक्षक ने उनका वध कर दिया, मारे गए, मर गए, डस लिया, काट लिया, मर गए, मिट गए, लेकिन उनकी आत्मा अधोगति से बच गई। कहने का हमारा मतलब है कलयुग, ये कलयुग हम लोगों पर भी चढ़ जाता। आप सत्संगी ही झगड़ा करते, कलिकाल का प्रभाव है, बस इसका एक ही उपाय, सत्संग। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की तरफ अपना विश्वास बनाए रहो, रुझान बनाए रहो। जब भी आपको अवसर मिले सत्संग में समय दो। हिंदी अंग्रेजी नहीं बचा पाएगी किसी को, कथा प्रवचन नहीं बचा पाएगा, ठाकुर जी की कथा, कर्म कांडन विश्वास नहीं बचा पाएगा। इस कलयुग में बचने का कली के प्रभाव से एक ही उपाय है, सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भाग्यशाली हो, सारी बाधाओं को पार करके इस टेम्परेचर में, गर्मी में आप अपने गुरुद्वारे की पवित्र धरती पर पहुंच गए। बाधाएं तो बहुत हैं, बहुत से लोग इस गर्मी से ही नहीं आते, करे वहां जाएंगे बड़ी गर्मी, वास्तव में गर्मी है, मौसम का मिजाज इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, लेकिन फिर भी आपका नुकसान क्या होगा, बस माया डरवाती है। आवते शरद कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। अनेक प्रकार की बाधाएं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मन और माया खड़ा करते भाई जीव सत्संग में न जाने पाए, लेकिन आप सारी बाधाओं को पार करके आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने समय का सदुपयोग करो, जीवन अधूरा है, न जाने कब चला चली की बेला हो जाए, लेकिन कभी इस पर रंज मत करना। सत्संग में हो आप, कभी कभी आप देखते हो सत्संग में ही लोग मर जाते, सत्संग से घर लौट रहे एक्सीडेंट में मर जाते। दुनिया तो ताना मारती, भाई सत्संग में गए थे, गुरु जी ने नहीं बचाया, मर गया बेचारा। अरे मर गया तो क्या फर्क पड़ा, वो कोई पिक्चर देख कर आ रहा था, सिनेमा देख कर लौट रहा था, चोरी कत्ल डाका डाल के लौट रहा, अरे सत्संग से लौट रहा था। सत्संग से लौटते समय अगर वो मर भी जाएगा, उसकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। जो सत्संग से लौटते समय या सत्संग में मर गया, उसकी आत्मा को 4 खान 84 से बचाते हैं सतगुरु। इतना बड़ा इसका लाभ मिलता, इसलिए कभी आप अपने मन में ये भाव न पैदा किया करो, नहीं हमने बड़ा दान दक्षिणा दिया,
बड़े हमने सेवा किया, हमने इतनी कुर्बानी दिया, हमारा ये नुकसान ये नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है काल का कर्म कर्जा ले जाने दो, आपका क्या है? खाली हाथ आए हो, खाली चलना है। आज नहीं कल तो छोड़ना ही छोड़ना था। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बाह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देंगे। सुई का नोक भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए उनका दिया हुआ है राजपाट, धन दौलत, बेटा बेटी, घर परिवार, गाय बैल भैंस, तीर तलवार, बंदूक, बम, हिंदी अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर, डिग्री, वादा। जिन्होंने दिया है उन्हीं का है, वो लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, कम कष्ट होगा। मौत के समय एक साथ घसीट देते हैं, सब ले लेंगे। इसलिए इस पर आप रंज क्यों होते हो? ले जाओ भाई, आपका है। बेटा आपका, बेटी आपका, घर मकान आपका, जमीन जायदाद आपकी, सूरज चांद तारे आपके, त्रिलोकी नाथ हैं वो। आपने हमको ये दिया, बड़े भाग मानुष तन बाबा, आपने हमको मनुष्य शरीर दे दिया, यही धन्यवाद है आपको। हम अपनी आत्मा का इसमें कल्याण कर गए, हम अपनी आत्मा के लिए भगवान का भजन कर गए मानव जन्म पाकर। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। उस ईश्वर को, कार ब्रह्म को धन्यवाद दो। बाकी वो तो शरीर भी आपसे ले लेंगे, कुछ छोड़ना है। इसलिए जो सच्चा साधु सत्संगी होता, सच्ची भक्ति करने वाला कभी विचलित नहीं होगा, चाहे कुछ भी संकट आ जाए। जिस चीज को कल छोड़ना है आज ही छोड़ दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो बंधन है। फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, सब बंधन है माया का। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचड़ल 17 रशरी, बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल, क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। जब यहाँ माया की आशा में, जह आशा तह बाशा, अगर यहाँ की आशा तिसरा लोभ मोह नहीं गिल्टी, ये बंधन अगर नहीं टूटे तो फिर पुनर्जन्म होगा। और जह आशा तह बाशा, गाय में, बैल में, 84 में, कंकड़ में, पत्थर में, इधर उधर, कीड़े बनकर मकोड़े बनकर पहाड़ में पड़े हैं, सांप बिच्छू बनकर के हिमालय में पड़े हैं, सांप बिच्छू बनकर, मछली मेढक मछली बनकर गंगा जमुना में पड़े हैं। जहां मुक्ति खोज रहे तो वहीं जन्म हो गया। ये संसार की गति, उनका कानून बड़ा विचित्र है। कहते बस एक ही उपाय है, सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। भाग्य है आपकी सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज ऐसे मुर्शिद कामिल सतगुरु मिल गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत साहस के साथ आप लगे रहो। आप भगवान का काम कर रहे हो, जाके पहनकर बोरा, भाग्यशाली हो। आपको ईश्वर ने, भगवान ने, गुरु महाराज ने चुनाव कर लिया। काम हो ना हो, मजदूरी तो आपकी बन रही है। आपको सरकारी आर्डर मिल गया, सड़क तोड़ो, नहीं बना पाओगे, तैयार हो गए, लेकिन मजदूरी तो आपकी मिल गई। आने वाले बनाएंगे पुल पुल या सड़क, लेकिन जब तक आपकी ड्यूटी तोड़ते रहो तोड़ते रहो। अपने मन से सड़क तोड़ोगे, पुलिस पकड़कर जेल में डाल दोगी। सरकारी आदेश में सड़क तोड़ रहे हो, पैसा मिलेगा शाम तक। इसी तरह से भगवान के आदेश में, अपने प्यारे सदगुरु के हुक्म में आप जो काम करने जा रहे हो, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। आप भगवान के काम में लगे हो। मजदूरी आपको मिलेगी, अगर बीच में मर भी जाओगे इसकी आपको मजदूरी मिलेगी, आपके भजन में जोड़ा जाएगा। आपकी आत्मा नरकों से बचेगी, जन्म मरण से छूटोगी। बहुत से हमारे प्रेमी चंदा चुटकी दान दक्षिणा, बोरा पहने, जैकेट पहने, कितना सब कुछ, लेकिन वो नहीं चले गए।
इसका मतलब नहीं उनकी मेहनत बेकार गई। आत्मा के कल्याण के लिए तो सब कुछ भजन भक्ति सेवा कर रहे हो आप, और आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां हर समय सतयुग है। यहां का सतयुग तो टेम्परेरी आएगा, टेम्परेरी होगा, फिर कलयुग लग जाएगा। लेकिन अमर देश सतलोक में हर समय सतयुग, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के मां। सतलोक में रोज दिवाली ही दिवाली है। इसलिए अमर देश, अपने देश चलो, अपने वतन चलो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बहुत से लोग अभी रास्ते में आ रहे, और ये लगातार 5 दिन तक चलेगा। सुबह शाम रोज सत्संग होगा, समय से घंटी बजेगी। पूरा लाभ फायदा आप इसका उठाना। और यहाँ आए हो तो आप थोड़ा सेवा में